तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस इंटरनेशनल होप डे कब मनाने की घोषणा की है। नया दिवस है तो याद रखना 12 जुलाई आंसर होगा। तो अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अब से हर साल 12 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस इंटरनेशनल होप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली विश्व की लघु संसद, मिनी पार्लियामेंट के रूप में भी आप जानते हो। और इसके याद रखना भी 79th सेशन के अध्यक्ष कौन है? फिलेमोन यांग है, जो कि कैमरून देश के हैं। और अभी इसी ने ये नया दिवस मनाने की घोषणा की है 12 जुलाई को। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस। अच्छा, अगर इस दिवस की हम थोड़ी सी चर्चा करें कि इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव किस देश ने पारित किया था या किस देश ने लाया था, तो बहरीन और किरिबाती देश ने, ये भी ध्यान रखना। और इस प्रस्ताव पर जब वोटिंग कराई गई तो इसके पक्ष में 161 देशों ने वोट डाला, लेकिन एकमात्र ऐसा देश कौन सा था जिसने इसके खिलाफ वोटिंग किया? तो वो अमेरिका था। भारत की बात करें तो भारत न तो पक्ष में था न विपक्ष में था, मतलब भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आंसर होगा मॉरिशस में। तो अभी आपको याद है 12 मार्च 2025 को मॉरिशस ने अपना 57वां राष्ट्र दिवस मनाया, और इसमें भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो चीफ गेस्ट के रूप में उन्होंने हिस्सा लिया था। और जहां पर उनको मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया, और ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय बने थे, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाम, उन दोनों ने साथ में मिलकर के मॉरिशस के रेडविट एक जगह है, वहां पर अटल जी के नाम पर एक लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया। ठीक है, तो प्रश्न यही पूछ रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया? मॉरिशस में किया गया। अब एक बार फिर मैं आपको मॉरिशस लेकर के चलता हूं, लेकिन अटल जी से 2-3 प्रश्न और याद रखना ना। एक तो इनके नाम पे एक लखनऊ स्टेडियम का नाम भी रखा गया था। इन्हीं के नाम पे हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग सुरंग है उसका नाम बदलकर अटल टनल किया गया था, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। और इन्हीं की जयंती को 25 दिसंबर को आप लोग सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाते हो। तो ये तो इनसे संबंधित 2-3 प्रश्न हो गए। मॉरिशस लेकर के चलता हूं, ये रहा मैप में मॉरिशस। तो मॉरिशस की कैपिटल क्या होती है? पोर्ट लुइस होती है। करेंसी है मॉरिशन रूपी, और प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम है। और प्रेसिडेंट का नाम याद रखना, अभी दिसंबर में नए बने थे, अब पृथ्वीराज सिंह रूपन यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है, नए प्रेसिडेंट है धर्म गोकुल उनका नाम है। उसके अलावा क्या याद आता है मॉरिशस से? भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र कहां पर खोला गया था? मॉरिशस में ही। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में होला मोहल्ला का त्योहार ये कहां पर मनाया गया? तो आंसर होगा पंजाब में। तो अभी पंजाब में 14 मार्च होला मोहल्ला का त्योहार मनाया गया। ये सिख समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो वीरता और सामुदायिक भावना को प्रदर्शित करता है। जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, कौन? गुरु गोबिंद सिंह जी। उन्होंने ही 1701 में आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला उत्सव की शुरुआत की थी। तो सीधा सा प्रश्न आता है, होला मोहल्ला ये कहां का त्योहार है? पंजाब में मनाया जाता है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आ चुका है, एसएससी में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। अब यहाँ पे हम 2 काम करेंगे। पहले मैं आपको पंजाब लेकर के चलता हूँ, पंजाब के कुछ स्टैटिक, कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो भी न्यूज में रहे वो आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, पहले पंजाब की बात करते हैं। ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल चंडीगढ़ होती है, मुख्यमंत्री भगवंत मान, और गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में गर्री मेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हो गया। वे क्या थे? शास्त्रीय गायक थे। तो गर्री मेला बालकृष्ण प्रसाद वे कर्नाटक के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक रहे, और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के पूर्व अस्थाना विद्वान यानी कि दरबारी संगीतकार भी रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में उनका निधन हो गया। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। तो ये काफी चर्चा में है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसी तरह से अब कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों का जिनका हाल ही में 2025 में निधन हुआ, वो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। लेकिन इसी से संबंधित एक प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं। अभी कुछ समय पहले ही भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्ण मूर्ति का भी निधन हुआ था, तो वो भी इंपॉर्टेंट नाम रहेगा।
2016 में तो पद्म विभूषण उनको मिला था। उनकी ऑटोबायोग्राफी याद रखना, अ पैशन फॉर डांस उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और वे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तक थी। इसी प्रश्न से मिलता जुलता वो नाम है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूं उनका नाम। उन्हें कुचिपुड़ी नृत्य शैली की मशाल वाहक भी कहा जाता है। क्या नाम है? यामिनी कृष्णमूर्ति। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र, जिसको नाम दिया क्लीन्स, इसको अभी शुरू करने के लिए उन्होंने किसके साथ समझौता किया? तो आईआईटी हैदराबाद। तो अभी कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो क्लीन्स केंद्र स्थापित करने के लिए, जो कि एक तरह का उत्कृष्टता केंद्र, एक्सीलेंस सेंटर है, तो उसका स्थापित करने के लिए भी आईआईटी हैदराबाद के साथ समझौता किया है। तो इसमें ये ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे जो न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के साथ कोयले के उपयोग को सक्षम बनाएगी। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और आप जानते हो हमारे कोयला मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक, जिसको नाम दिया पयोधी, इसको किसने शुरू किया? तो आंसर होगा दिल्ली। एक्चुअली में एम्स दिल्ली ने अभी समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए पयोधी मानव दूध बैंक को शुरू किया है, जो गंभीर रूप से बीमार नवजातों को मानव दूध उपलब्ध कराएगा। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी या इसकी जरूरत क्यों है? तो आप सबको पता है, जो एक नवजात शिशु होता है उसके लिए पहला खाना बोल दो या उसकी पहली दवाई बोल दो, पहली मेडिसिन, वो माँ का दूध होता है, जिससे उसका पेट तो भरता ही है, उसी के साथ जो भी सभी पोषक तत्व होते हैं, जो भी प्रोटीन्स वगैरह चाहिए होता है, जो भी एंटीबॉडीज, जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है जिसकी उसको जरूरत है, वो सब माँ के दूध से उसको मिलता है। तभी तो कहते हैं एक शिशु के लिए माँ का दूध उसके लिए अमृत होता है। पर कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पे नवजात शिशुओं की माएँ बीमार होती है या किसी दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम के कारण वो अपने शिशुओं को दूध नहीं पिला सकती, या कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बच्चों के जन्म के दौरान उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। तो इस केसेस में उन बच्चों को यहाँ से दूध उपलब्ध कराया जाएगा। तो उसी के लिए अभी एम्स दिल्ली ने ये मानव दूध बैंक पयोधी को शुरू किया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि देश का पहला मानव दूध बैंक ये कहां पर खुला था, तो आंसर करना मुंबई में। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में महिला उद्यमियों को बिना गारंटी लोन देने के लिए अभी अस्मिता नाम से एक लोन योजना किसने शुरू की? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अस्मिता योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को बिना गारंटी के, वो भी कम ब्याज दर से लोन दिया जाएगा, जिससे महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो इसको शुरू किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इसके बारे में जानते हैं। देखो, वैसे तो इसकी जो शुरुआत है ना, अगर स्टार्टिंग से बात करें तो 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में इसकी शुरुआत होती है। फिर इसमें 1921 में दो बैंक, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास शामिल हुए, और फिर ये तीनों मिलकर के बन गए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और फिर बाद में लास्ट में 1955 में ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसे बना दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फाइनल हम देखेंगे लास्ट में एसबीआई कब बना था? 1955 में। तो इसकी स्थापना को हम बोलते हैं 1955। और इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन भी इसी वक्त हुआ था, 1 जुलाई 1955 में ही, इसीलिए इसकी स्थापना 1955 में हम बोलते हैं। हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको मुंबई में, और इसके अध्यक्ष का नाम क्या है? श्री चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी। और इसकी टैगलाइन क्या होती है? प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। और फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा प्रतिबिंब पोर्टल का संबंध किससे है? तो आंसर होगा साइबर अपराध। तो प्रतिबिंब ये एक ऐसा पोर्टल है जो साइबर अपराधों की रोकथाम और साइबर अपराधियों को रियल टाइम में ट्रैक करने में मदद करेगा। इसे किसने डेवलप किया? तो गृह मंत्रालय के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इसको बनाया है। और ये पोर्टल कैसे काम करता है? तो ये पोर्टल साइबर अपराधियों के हॉटस्पॉट को ट्रैक करता है, जिससे संबंधित जो भी अधिकारी है उनको अपराधियों की जानकारी मिल जाए। तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि अभी भारत को नारकोटिक्स ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। और ये पहली बार है जब भारत नारकोटिक्स ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा प्रश्न मैंने आपको यहीं पे बता दिया, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में एपिडा ने अभी आहार 2025 के अभी 39th एडिशन का आयोजन कहां पे किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में।
अच्छा, एपिडा की बात करें, एपिडा क्या है या इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। इंग्लिश में बोलोगे तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और अभी इसी ने आहार 2025 के 39वें संस्करण का आयोजन किया है। 39 नंबर का एडिशन है। कहां पर? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और आयोजन करने का उद्देश्य भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना, निर्यात को बढ़ावा देना और खाद्य सुरक्षा और नवाचार को आगे बढ़ाना। एपिडा फुल फॉर्म तो हमने देख लिया था, लेकिन ये है क्या? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक शीर्ष निकाय है जिसकी स्थापना होती है 1985 में। इसका काम होता है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए काम करता है ये। तो याद रखना, अभी आहार का कौन सा संस्करण का आयोजन हुआ? नई दिल्ली में 39th एडिशन था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आईसीसी ने, आईसीसी का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और अभी आईसीसी के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति रॉड्रिगो डुटर्टे का संबंध किस देश से है? तो आंसर होगा फिलीपींस। एक्चुअली में अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति रॉड्रिगो डुटर्टे, उनके खिलाफ एक गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था और इसी कारण से उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अच्छा, क्यों किया गया था? क्योंकि 2011 से लेके 2019 का जो कार्यकाल था जब वो फिलीपींस के राष्ट्रपति रहे थे, तो उस दौरान ड्रग्स के विरुद्ध जो भी उन्होंने अभियान चलाए थे उसमें उन्होंने हजारों लोगों की हत्याएं कर दी थी। तो इसी कारण मानवता के विरुद्ध अपराध के मामलों के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो इतना सा बात आप ध्यान में रखना। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की पहले बात करते हैं, फिर फिलीपींस आपको लेकर के चलता हूँ। तो इसकी देखो स्थापना होती है 2002 में। मुख्यालय याद रखना द हैग नीदरलैंड में है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी ध्यान रखो कि आईसीसी के द्वारा, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा पहला गिरफ्तारी वारंट कब जारी किया गया था? तो स्थापना तो 2002 में हो गई थी, लेकिन पहला गिरफ्तारी वारंट इन्होंने 2005 में जारी किया था। और ये गिरफ्तारी वारंट युगांडा में उस वक्त चल रहे संघर्ष से संबंधित था। अब बात यहाँ पे फिलीपींस की है, तो ये रहा मैप में फिलीपींस। कैपिटल इसकी क्या होती है? मनीला। मनीला में आपको याद है चावल अनुसंधान केंद्र आपको मिल जाएगा। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, मनीला में ही दिया जाता है। और मनीला में आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी मिल जाएगा। करेंसी होती है फिलीपींस पेसो। और आपको याद है ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीदने वाला पहला देश ये फिलीपींस ही है। और गोल्डन राइस को अप्रूव करने वाला और बैन करने वाला जो पहला देश है वो फिलीपींस ही है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था कल, मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता? एंजेला स्वामी ने। फिर पूछा था देश का पहला स्थायी कलाग्राम ये कहां पर बनेगा? प्रयागराज। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में। किस हवाई अड्डे ने ASQ पुरस्कार जीता? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में टॉप पर कौन रहा? सेना। और भारत में अभी किस कंपनी ने स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्पेसएक्स के साथ समझौता किया? जियो और एयरटेल। और जदिया स्वामी महोत्सव ये कहां पर मनाया जाता है? तमिलनाडु। फ्रंटियर टेक हब किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग। राष्ट्र अभिलेखागार ने अभी कौन सा मिशन लॉन्च किया? ज्ञान भारतम मिशन। और आखिरी प्रश्न था कि भारत में पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप निशानेबाजी ये कहां पर आयोजित की गई? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया था। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।